हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोकसेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप। कैसे दोस्तों, कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? जो आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्टीट्यूट एग्जाम है, राइट, वेलफेयर SWI का जो एग्ज़ाम दोस्तों, उसी के रिगार्डिंग हम लोग बहुत सारा डिस्कशन कर रहे हैं। आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप लोग पढ़ रहे होंगे अच्छे से, MCQs प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आई कैन अंडरस्टैंड कि एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है अभी। एग्ज़ाम की डेट नहीं आने की वजह से आपका जो थोड़ा से मोमेंटम है या जो मोटिवेशन है वो थोड़ा से डिस्टर्ब हो जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज तो बट उसका दोस्तों कुछ नहीं कर सकते हो आप यही कर सकते हो सिचुएशन में कि आप अपने मोटिवेशन को बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए थोड़ा थोड़ा जितना हो सके, राइट। एग्ज़ाम की डेट देखिए, 1 महीने पहले ज़्यादातर तो एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो जाती है, तो अगर सितंबर एंड में होना होगा तो जल्दी ही इसका शेड्यूल आपको आ जाएगा रेलवे के द्वारा, राइट। बट अल्टीमेटली आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो, ना वो हमारे हाथ में है ना आपके हाथ में है एग्ज़ाम की डेट का, राइट। तो इसलिए डोंट बॉदर मच, उसके लिए ज़्यादा बॉदर मत होइए, जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, राइट। इसी तरह से दोस्तों, तो हमारे जो प्लेटफॉर्म है आपको पता है, व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप, राइट। आपको पता है इस पर हम ऑलरेडी आपको बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमने करंट अफेयर्स भी ऐड किया है, जिससे कि आपको थोड़ा सा टाइम है तो करंट अफेयर्स भी प्रैक्टिस करते रहें। और डेली प्रैक्टिस की जो आपको पता है, डेली 9 PM 9 क्वेश्चन चैलेंज जो जिसमें हम डिस्कस करेंगे, हमारा जो डिस्कशन पॉइंट होता है, क्लियर है। तो इस प्लेटफॉर्म पे दोस्तों हमारे जो व्हाइट बोर्ड जो नए स्टूडेंट्स हैं, कुछ नए लोग होंगे जिन्होंने नहीं हमारे इसको जो व्हाइट बोर्ड हमारा ऐप है उसको डाउनलोड नहीं किया होगा, इससे नहीं जुड़े हुए होंगे, तो उनके लिए दोस्तों क्विकली मैं बता दूं। देखिए दोस्तों, ये हमारा व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने का, राइट। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, वहाँ से आप जुड़ जाइए हमारे साथ और ये व्हाइट बोर्ड ऐप डाउनलोड कर लीजिए। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, राइट। इसमें देखिए अगर आपको क्लासेस चाहिए दोस्तों, हर एक्ट का वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो सारे एक्ट का। यहाँ पे देखिए आपको वीडियो क्लासेज, MCQs का जो एक्सप्लेनेशन, ऑलरेडी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो क्विकली आप विद इन 1 मंथ आप पूरा सिलेबस कवर सकते हो। जो प्रोफेशनल एबिलिटी, जिसमें लेबर लॉज, IAR, इंडस्ट्रियल रिलेशन जो पार्ट है, RTI, NPS, कंप्यूटर, वो सारे टॉपिक जो प्रोफेशनल एबिलिटी वाला 50% सिलेबस है, उसका आपको यहाँ पे वीडियोस, क्लासेस सब कुछ मिल जाएंगे, क्लियर है, ओके। देन देखिए आप ई बुक में जाएंगे तो ई बुक में आपको बहुत ही ज़्यादा कंटेंट है, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन इनफ कंटेंट आपको यहाँ पे ई बुक में मिल जाएगा। देखिए लेवल लॉज ई बुक के अंदर जाएंगे, यहाँ पे सबकी समरी दी हुई है, जिस्ट दी हुई है। देखेंगे MCQs, देखिए दोस्तों उसके MCQs की PDF भी यहाँ पे अपलोड करा दिए गए हम लोगों ने। प्रीवियस ईयर पेपर सारे अपलोड हैं, राइट। हिंदी के थ्योरीज हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। देखिए बिकॉज इस एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि सर हिंदी में कंटेंट में प्रॉब्लम हो रही है, हिंदी में कंटेंट चाहिए। बहुत मेहनत करके हम लोगों ने सारे कंटेंट को, आपको यहाँ कोई ऐसा कंटेंट नहीं होगा जो बाइलिंगुअल में ना हो, दोनों लैंग्वेज में ना हो। इट इज़ अवेलेबल इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, most of the content, or you can say all the content is available in Hindi and English both, right। देखिए यहाँ पे हिंदी ओरिजिनल लेबर लॉज एक्ट भी, जितने बेयर एक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे अपलोड हैं, राइट। सेम में इंग्लिश देखिए जो बेयर एक्ट है, इट इज़ अपलोडेड ऑन द ऐप। देन थ्योरी PPTs, जो PPTs हमने यूज़ किया है वीडियो क्लासेस में, दोज आल्सो अवेलेबल एंड अपलोडेड ऑन द इंग्लिश देखिए MCQs PDF। तो इस तरह से देखिए ई बुक में आपको मोर देन सफिशिएंट कंटेंट यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, राइट। तो कंप्लीट कंटेंट है दोस्तों, प्रेजेंटेबिलिटी का कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप यहाँ पे जुड़िए। जस्ट 999 में हमने एक क्रैश कोर्स चलाया है, जस्ट 999 रुपये में आपको ये सारा कंटेंट विद इन 1 मंथ आपका प्रिपरेशन एकदम 100%, राइट। तो बहुत मेहनत की है दोस्तों हम लोगों ने आपकी इस प्रिपरेशन के लिए, आपको कंटेंट बनाने के लिए। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जो भी इंटरेस्टेड हैं। अगर आपको लगता है ये यूज़फुल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको लेना है आपको ये, अगर आप देखिए ऐप को डाउनलोड करिए, आप यहाँ पे कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, कंटेंट हैं जो कि अवेलेबल हैं फ्री में भी, राइट। वो चीज़ें आप देखिए, उसको समझिए। अगर आपके लिए यूज़फुल होता है तो बहुत ही नॉमिनल फीस रखा है दोस्तों हम लोगों ने, बहुत ही कम फीस, राइट। उसमें सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो लेवल लॉज मॉक टेस्ट है, डेली 9 PM चैलेंज है, राइट। करंट अफेयर्स में बता रहा था आपको, देखिए यहाँ स्पोर्ट्स का और मई मंथ का करंट अफेयर्स भी अपलोडेड है यहाँ पे, राइट। टेस्ट सीरीज इन इंग्लिश देखिए यहाँ पे 20 टेस्ट पूरे अपलोडेड हैं, ऑल द 20 टेस्ट इज अपलोडेड ऑन द ऐप, राइट। तो आपको 20 टेस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि मोर देन सफिशिएंट है आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर है। सेम थिंग इज अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश, देखिए ये हिंदी में है, राइट। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। देन प्रीवियस ईयर पेपर्स, ऑल प्रीवियस ईयर पेपर्स आर अवेलेबल, राइट। 2015 का 19 का जो भी पेपर है,
राइट। तो ये तो रहा दोस्तों, जस्ट क्विकली मैंने आपको बताया, क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है, वो बहुत सारी क्वेरीज करते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें थी। जस्ट मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिटेल में बताया। चलिए आगे अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो 9 PM 9 क्वेश्चन चैलेंज है, आपको पता है दोस्तों, ये जो 9 PM 9 क्वेश्चन चैलेंज है, डेली 9 बजे हम आपको क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस क्विज, राइट। वो ऐप पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। देखिए यहाँ पे डे वाइज क्वेश्चंस अवेलेबल है। आप लगभग 2-2.5 महीने से इनिशिएटिव चल रहा है हमारा, आप जाकर सारी चीज़ें अटेंड कर सकते हो अभी भी, राइट। तो ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करते रहिए डेली, डोंट मिस इट, राइट। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कंटेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा क्वेश्चन का एनालिसिस है, राइट। चलिए ये ऑलरेडी देखिए अटेम्प्ट कर रखा है हमने, यहाँ पे आपकी रैंक भी आ जाएगी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, धारा 22 के अनुसार RTI अधिनियम का क्या प्रभाव होगा। एज पर द सेक्शन 22 व्हाट इज द ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ RTI एक्ट। यू नो RTI एक्ट इज हमारा जो राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, राइट। उसमें देखिए ये चीज़ें हमने थ्योरी में अच्छे से आपको बताया था, कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, क्या है उसके क्या मीनिंग है, क्या प्रोविजंस हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सेक्शन 22 धारा 22 क्या है, उसमें क्या कहता है। तो ऑप्शन देखिए, यह किसी अन्य कानून से ऊपर होगा, यह अन्य कानून के साथ लागू होगा, कैन बी अमेंडेड बाय कोर्ट्स, राइट, कोर्ट के द्वारा बदला जा सकता है, केवल कुछ राज्यों में लागू होगा, अप्लीकेबल इन सम स्टेट्स ओनली। तो देखिए इसका आंसर ए है। सेक्शन 22 क्या कहता है कि RTI एक्ट जहाँ पे होगा, इट विल ओवरराइड ऑल अदर लॉज, मीन्स कि ये उसको सुपरसीड कर लेगा, उसको ऊपर माना जाएगा। सपोज कुछ और लॉ है, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वहाँ पे, बट RTI एक्ट अगर वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है, अगर वहाँ अप्लीकेबल है, तो दैट विल बी ओवरराइडिंग ऑल अदर लॉज। इसका मीनिंग ये है कि सारे लॉ से ऊपर रहेगा, ये कानून से ऊपर। क्लियर है, ओके। तो ये RTI एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। RTI एक्ट के सारे क्वेश्चन चीज़ें हमने देखी थी थ्योरी में अच्छे से, राइट। तो RTI एक्ट जो भी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं RTI एक्ट पढ़ने के लिए दोस्तों, जाकर आप RTI एक्ट है जो वीडियो क्लासेज है वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा RTI एक्ट का। RTI एक्ट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। क्लियर है, तो आप जाकर वहाँ पे ये चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो, जो RTI एक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, ओके। ये थोड़ा सा, चलिए ये ऐप क्लोज हो गया था, इसको मैं आपको फिर से ओपन कर दूँ, ओके, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, RTI नियम के तहत पहली अपील कहाँ की जाती है, राइट। वेयर इज़ द फर्स्ट अपील फाइल्ड अंडर RTI एक्ट। इसका मतलब क्या क्वेश्चन दोस्तों, सपोज आप RTI कोई भी, आपको पता है आप कोई भी एक जनरल जो सिटीजन है, नागरिक है, वो RTI फाइल कर सकता है किसी भी डिपार्टमेंट से। अगर मान लीजिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मान लीजिए आप कोई रिक्रूटमेंट से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या किसी और चीज़ से, पब्लिक एक्सपेंडिचर, मान लीजिए आप जानना चाहते हैं कि मैंने जो पंचायती राज में आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको पता है, आप इन्फॉर्मेशन RTI लगा के मिल जा सकती, जो पब्लिकली अवेलेबल है और पब्लिकली शेयर की जा सकती है। उसके कुछ रूल्स एंड कंडीशंस हैं, राइट। तो वही पूछ रहा है कि आप सपोज वो इन्फॉर्मेशन आपको उस डिपार्टमेंट से नहीं मिल रही है, आपने RTI वाली एक PIA होता है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, मान लीजिए वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा है, देन व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल, आप क्या कर सकते हो। तो वही है कि आप अपील कहाँ कर सकते हो, राइट। तो वही पूछ रहा है कि फर्स्ट अपील आप कहाँ पे कर सकते हो। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, CIC आपको पता है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग, ये सारे जो RTI के अंदर अथॉरिटीज़ हैं। देन फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, प्रथम अपील अधिकार होता है, एंड D है उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट। तो देखिए इसका आंसर है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, इसका नाम ही है, वो अपॉइंट किया जाता है जो CIC के द्वारा है, राइट। तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, आप प्रथम अपीली प्राधिकारी के पास जाकर आप अपनी अपील दायर कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपकी जो RTI के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या होगा, C। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, RTI नियम के तहत दूसरी अपील किसके पास की जा सकती है। वेयर इज द सेकेंड अपील फाइल्ड अंडर RTI एक्ट। फर्स्ट अपील अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में, फर्स्ट अपील का मतलब है आपको डिपार्टमेंट से आपने RTI फाइल किया, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, मान लीजिए विदिन 30 डेज या बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ RTI, अगर वो जो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, आप क्या है, आप फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हो। किसके पास, फर्स्ट अपील जो अधिकारी है, फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर, राइट, अथॉरिटी। सपोज वहाँ से भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन या आपको स्पष्टीकरण नहीं मिलता है, देयर इज़ नो क्लेरिफिकेशन प्रोवाइडेड एट द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ऑल्सो, देन आप क्या कर सकते हो, सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी कहाँ पे फाइल कर सकते हो, दैट इज़ द क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए, CIC, SIC,
लोकपाल ANB, मतलब बोथ ANB, राइट। तो देखिए आपको पता है, हमने पहले बताया था कि CIC जो है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, एंड राज्य स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द RTI एक्ट, दे आर द अथॉरिटीज क्रिएटेड एज पर द RTI एक्ट, राइट। तो देखिए इसमें क्या है, सेकेंड अपीलेट क्या है, आप CIC या जो SIC है, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के पास आप अपील फाइल कर सकते हो, सेकेंड अपीलेट, राइट। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, D। चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, RTI नियम का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ RTI एक्ट, राइट। बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है। RTI एक्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन या सूचना देने का अधिकार जो है, सूचना का अधिकार। ऑप्शन देखिए, फ्री सर्विसेज टू सिटीजन्स, मुफ्त सेवा देना, राइट। B है जानकारी को गोपनीय बनाना, मेक इन्फॉर्मेशन सीक्रेट, राइट। C है शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लेना, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। D है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, इनकरेज करप्शन। तो देखिए D तो नहीं होगा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट जो भी योजनाएं, एक्ट है, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए तो नहीं लाया जाएगा, राइट। तो D तो पहले से रूल आउट है। नाउ ABC में देखिए आपको क्या है, इसका आंसर C है। आपको पता है कि RTI किस लिए लाया गया था, कि शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए, मीन्स आप इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो, आप जो भी चीज़ें हैं वो आप इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हो। मान लीजिए आप रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो आपको कट ऑफ की जानकारी दी जाती है, कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन थे, कितने कट ऑफ किया, क्या सारी चीज़ें ये RTI, अगर आपको वो चीज़ें पब्लिकली अवेलेबल नहीं है तो आप RTI के तहत भी मांग सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से क्या है, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए C। चलो नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे, BPL आवेदक को RTI शुल्क देना होता है या नहीं। इस BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, आपको पता है बिलो पॉवर्टी लाइन BPL कार्ड बनता है, जो कि एक पॉवर्टी, एक प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा जो नीचे होते हैं, जिनका जो इनकम होता है वो बहुत कम होता है, तो उसको क्या है गवर्नमेंट क्या आइडेंटिफाई करती है, जो पंचायत लेवल पे बिलो पॉवर्टी लाइन BPL कार्ड बनाया जाता है। अप्लीकेंट रिक्वायर्ड टू पे, तो उस केस में सपोज BPL अप्लीकेंट है, वो रिक्वायर्ड RTI फाइल करना चाहता है, तो उसको क्या एप्लीकेशन फ़ी देना है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे 10 रुपये, 5 रुपये, नहीं, आवेदन शुल्क निःशुल्क है, यह राज्य सरकार पर निर्भर। देखिए नॉर्मली RTI की जो फ़ी है बहुत ही कम है, राइट। ऑलरेडी वो 10 रुपये है, राइट। उसमें भी जो है बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो अप्लीकेंट्स हैं, उनको क्या है, उसको निःशुल्क कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। देयर इज़ नो एनी फी फॉर BPL होल्डर्स, राइट। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो क्लियरिटी आ गया, राइट। व्हाट इज द, तो BPL अप्लीकेंट्स, तो BPL अप्लीकेंट से मतलब है ऐसे लोग, ऐसे परिवार के सदस्य जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले कार्ड होल्डर्स हैं। गांव में, पंचायत में, आपको पता होगा उसका कार्ड का अलग कलर होता है, BPL कार्ड बनते हैं, राइट। तो ऐसे व्यक्ति को क्या है, RTI निःशुल्क है। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जीवन या स्वतंत्रता से जुड़े मामले में RTI की समय सीमा क्या है। व्हाट इज द RTI टाइम लिमिट इन द लाइफ और लिबर्टी रिलेटेड केसेस। आपको पता है कि जब आप RTI फाइल करते हो किसी भी डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन के लिए या कहीं भी, तो उसके लिए एक टाइम लिमिट होता है, राइट। नॉर्मल कंडीशन में क्या है, 30 दिन के अंदर आपको क्या है इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए, जो वहाँ का PIO होता है, लोक सूचना अधिकारी जो होता है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। सपोज वो मामला जो है, दैट मैटर, वो किससे जुड़ा हुआ है, लाइफ या लिबर्टी रिलेटेड इश्यूज से, जीवन या स्वतंत्रता। मान लीजिए कोई आदमी जेल में है या उसकी वजह से कुछ ऐसा है कि वहाँ पे लाइफ और डेथ का मामला है, राइट। उस केस में आपको RTI एक्ट कितने दिन के, सपोज 30 दिन तो बहुत लंबा टाइम है, अगर आप 30 दिन तक इंतजार करोगे तब तक तो पता लगा आदमी मर जाएगा, राइट। तो इतना, उसके लिए फिर क्या किया गया, एक्ट में एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया है कि ऐसे मैटर जो जीवन या स्वतंत्रता से जुड़े मामले हैं, वहाँ पर देखिए विद इन 48 आवर्स, राइट, विद इन 2 डेज, 48 मतलब 2 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, राइट। वहाँ पे मेंशन होता है ये, अगर ये उससे रिलेटेड मामला है, जीवन या स्वतंत्रता से रिलेटेड, राइट। तो इसका आंसर देखिए क्या है, 48 आवर्स B। क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अटेंशन पे करिए, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, यदि आवेदन किसी अन्य विभाग से संबंधित है तो PIO कितने दिन में स्थानांतरित करेगा। इफ़ द RTI क्वेरी परटेन्स टू अनदर डिपार्टमेंट, इन हाउ मेनी डेज शुड इट बी ट्रांसफर्ड। मान लीजिए आपने RTI फाइल किया कोई किसी डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, आप मान लीजिए आप कम्युनिकेशन में या होम मिनिस्ट्री में आप किया, बट वो मामला जो आपने इन्फॉर्मेशन मांगी है वहाँ, वो सपोज मान लीजिए वो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के पास है, राइट। तो क्या है, आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसको ट्रांसफ़र करेगा, उस RTI जो एप्लीकेशन को, कहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, या कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र, राइट। उस केस में क्या है, मान लीजिए वो 1 महीने नहीं करता, ऐसा तो नहीं होगा,
पता लगा वो रखा ही रह गया अपने पास, ट्रांसफ़र ही नहीं किया कंसर्न डिवीजन डिपार्टमेंट को, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए दोस्तों टू कंट्रोल दैट, टू हैव अ चेक ऑन दैट, गवर्नमेंट ने या जो RTA एक्ट में क्या है प्रोविज़न दिया गया है कि विद इन 5 days यू हैव टू ट्रांसफ़र एनी इंटर डिविजनल जो है डिपार्टमेंटल, अगर मान लीजिए ट्रांसफ़र रिक्वायर्ड है, मान लीजिए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जो RTA एप्लीकेशन ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए क्या मैक्सिमम टाइम लिमिट कितना है 5 days, 5 दिन। देखिए ऑप्शन थे 7 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, तो इसका आंसर है 5 days। क्लियर है? आई होप आपको थोड़ा सा इसमें RTA से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन थे आज के डिस्कशन में, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। RTA एक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा हमने इसको वीडियो आपको एक्सप्लेन किया था अपने थ्योरी क्लासेस में। तो प्लीज़ जाइए, जो वीडियो क्लासेस है वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, जाइए वहाँ पे वीडियो देखिए, आपको जस्ट 1 घंटे में सारे RTA के जितने भी प्रोविजंस हैं विथ MCQs एवरीथिंग यू कैन कवर, राइट। तो ठीक है, चलिए, तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा डिस्कशन। आई होप ये चीज़ें आपके लिए यूज़फुल होंगी। आज के ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे RTA से। तो ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए दोस्तों, आप एग्ज़ाम की डेट को लेकर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। यस, आई कैन अंडरस्टैंड इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग, जब तक डेट नहीं आती, टारगेट डेट नहीं होता तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है कंटिन्यू करना, बट यू हैव टू मेक योर प्रिपरेशन बैलेंस्ड। ठीक है, अपने आप को थोड़ा से कॉन्फिडेंस रखिए और क्या है पेशेंस के साथ तैयारी करते रहिए। क्लियर है? तो देखिए दोस्तों, जो नए लोग हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अटेम्प्ट करना है देखिए, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और ये यहाँ पे आप इसको सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जहाँ पे आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। क्लियर है? चलो, तो पढ़ते रहिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।